नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टिकीजियस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट्स लेके आए हैं। ये बच्चों जो है छठा अध्याय रहेगा और हम जो छठा अध्याय है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। 2021 की जो बोर्ड की परीक्षाएं होगी, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, झारखंड एमपी बोर्ड, सभी मतलब बोर्डों के लिए एनसीईआरटी के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध के देशों में क्या पाए जाते हैं। यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं बच्चों? मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं ऊपर के भाग को, और साउथ को यानी दक्षिण को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। यानी जो क्या है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा की इधर हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, और इधर क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं इसको। तो पर्यावरण संरक्षण संबंधी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्धों के देशों में मतभेद नहीं पाए जाते, मतभेद पाए जाते हैं उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, मतभेद पाए जाते हैं दोनों में क्या पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध मतभेद पाए जाते हैं, क्योंकि विकसित और अविकसित देश दोनों तरफ है, इसलिए जो है मतभेद की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि उत्तरी गोलार्ध यानी ये उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश शामिल है? विकासशील देश कि नव स्वतंत्रता प्राप्त देश कि विकसित देश, उपरोक्त सभी। तो जो उत्तरी गोलार्ध में है फ्रेंड्स, वहां जो है विकसित देश पाए जाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अविकसित देश पाए जाते हैं। तो ये आपको जरूर मालूम रहना चाहिए। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश शामिल है? तो विकसित देश, जो विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है कि वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है। वैश्विक साझा फिर मीन्स क्या होता है? जिसमें पूरे विश्व का साझा हो, यानी पूरे विश्व का लोगों का सहमत हो, यानी विश्व के लोग उसमें साझे हों, तो उसे हम लोग उस संपदा को क्या कहते हैं? तो वैश्विक साझा संपदा से में क्या शामिल है? वायुमंडल है कि अंटार्कटिका है कि समुद्र है कि उपरोक्त सभी। तो वैश्विक साझी संपदा जो होती है फिर उसमें पूरे विश्व के देशों का अधिकार होता है। तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल किसी एक व्यक्ति किसी एक देश का तो इसमें अधिकार है नहीं, पूरे विश्व का अधिकार है कि नहीं? तो ये वायुमंडल ये जो है क्या हो जाएगा? वैश्विक साझा संपदा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप है जहां बर्फ वगैरह रहते हैं। फ्रेंड्स ये भी किसी एक व्यक्ति किसी देश का नहीं है, इसमें पूरे विश्व का अधिकार है अंटार्कटिका पर भी। उसके बाद समुद्र पर पूरे विश्व का अधिकार रहता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है? सब सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डरबन सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 2011 में कि नवंबर 2008 में कि दिसंबर 2010 में कि नवंबर 2007 में? तो बच्चों जो डरबन सम्मेलन हुआ था ये हुआ था दिसंबर 2011 में कि दिसंबर 2010 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 2011 में। दिसंबर 2011 में डरबन सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन ये जो है कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब 5 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो बच्चों पृथ्वी जो सम्मेलन था वो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आगे क्वेश्चन लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब अस्तित्व में आया? 1892, 1982, 1988, 1997 की 1999? जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये जो है 1997 में अस्तित्व में आया। कब आया बच्चों? 1997 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम लोग कि रियो डी जेनेरियो 1992 सम्मेलन को किस नाम से पुकारा जाता है? रियो डी जेनेरियो ये क्या है बच्चों? ये ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो। यही हुआ था इसलिए इसको हम लोग रियो डी जेनेरियो कहते हैं। 1992 सम्मेलन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है
कि कौन सी गैस की परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है बच्चों। कौन सी गैस की परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों को हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं, जो सूर्य से आती है और उसके बाद वापस भी चली जाती है, उसको बच्चों कौन अवशोषित करता है? तो उसको जो है ओजोन परत यानी O3, इसका सही जवाब जो है 9 का बी हो जाएगा। O3 यानी ओजोन परत उसको अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 से पर्यावरण 5 से 5 जून, यानी विश्व पर्यावरण दिवस से 5 जून को मनाया जाता है। 5 से पर्यावरण 5 से 5 जून। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कौन सी गैस छोड़ते हैं? यानी जो है पौधे जो है पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, नियान। तो पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पर्यावरण की दृष्टि से जो उत्पाद उच्च कोटि के होते हैं उन्हें यह चिन्ह दिया जाता है। कौन सा चिन्ह दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है कि पर्यावरण की दृष्टि से जो उत्पाद उच्च कोटि के होते हैं उन्हें यह चिन्ह दिया जाता है, तो उन्हें जो है इको चिन्ह दिया जाता है। इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा फ्रेंड से। तो ये था बच्चों आज का बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।